देखिए अहम खबर ज़पोरिजिया से आ रही है। ज़पोरिजिया पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। गाइडेड रॉकेट से रूस ने अटैक किया है। ज़पोरिजिया के ज्यादातर इलाके रूस के कब्जे में है। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस के कब्जे में है, लेकिन वो इलाके जहां पर यूक्रेन की सेना की मौजूदगी है वहां पर गाइडेड रॉकेट से किस तरह से अटैक किया है रूस ने, ये जरा आप देखिए। और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी अटैक, ड्रोन प्रहार से यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट को तबाह कर दिया। ये देखिए तस्वीर। और वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने अटैक किया है और इस रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचा इस हमले में। तुआप्से में यूक्रेनी ड्रोन अटैक से तबाही मची है। ये देखिए तस्वीरें अब आपके सामने हैं। रूस की ऑयल रिफाइनरी को कैसे यूक्रेन ने बनाया है निशाना, और रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिरा नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर है, 2026 यानी कि आ रहा जो साल है उसमें रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के ऊपर बड़े स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। रिजर्व सैनिकों को खास ट्रेनिंग दिए जाने का आदेश दिया गया है। 2 महीने तक चलेगी रिजर्व सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करेंगे रिजर्व सैनिक। रिजर्व सैनिकों की भर्ती में भी तेजी लाएगा रूस। तो ये है बड़ी खबर, पुतिन का ऑर्डर जारी, 2026 के लिए जंगी तैयारी। खबर क्या है, रिजर्व सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 महीने की ट्रेनिंग देने का प्लान है। सरहद पर रिजर्व सैनिकों की तैनाती की जाएगी। अब ट्रेनिंग का मकसद जान लीजिए, यूक्रेन के हमलों को नाकाम करना, रूस के अंदर हमलों को किसी भी तरह रोकना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा। बड़ी बात यह है कि यूक्रेनी हमलों को रोकने की कवायद चल रही है। तेल रिफाइनरी, पावर प्लांट पर अटैक रोके जाएंगे। यूक्रेन पर भीषण स्ट्राइक करने की भी योजना पर रूस काम करता नजर आ रहा है। तो पुतिन का ऑर्डर जारी हो गया है। 2026 के लिए सिवासर बड़ी तैयारी नजर आ रही है। यानी आप देखिए, हद तो ये हो गई कि 2025 के आखिरी दिन भी हमें यह बात करनी पड़ रही है कि 2026 में कितना विध्वंस होगा। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, कहीं तो सोच रहे थे कि बातचीत का दौर चला है, कहीं ना कहीं पीस प्लान की तरफ बात हो रही थी। हो सकता है 2026 में ये लड़ाई कुछ रुक जाए, हो सकता है कहीं ट्रूस हो जाए, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो 20 पॉइंट प्लान थे वो धीरे धीरे आपको देखे 90% उसमें सहमति हो गई थी, क्योंकि यूक्रेन भी मानने को तैयार था। तो ऐसे में ये लग रहा था कहीं पीस आएगी, मगर जमीन के हालात कुछ और ही बता रहे हैं। जमीन के हालात बता रहे हैं कि लड़ाई तो बहुत ज्यादा भयानक हो रही है, और ये नहीं कि रूस ही हमले कर रहा है, यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। जैसे आपने बहुत सही बताया कि जिस प्रकार से वो ड्रोन से जो एनर्जी सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है रूस का, उस पर हमले। पहले क्या था कि जो यूक्रेन वेस्टर्न रूस पे ही हमले कर रहा था ड्रोन से, क्योंकि अभी इसको हथियार मिल गए हैं जो कि सेंट्रल रशिया में भी हमला कर सकता है, और उनके उन इलाकों में कर रहा है जो सप्लाई चेन है, कमांड है, कंट्रोल सिस्टम है, प्लस एनर्जी सेक्टर है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन भी हमला कर रहा है, और रूस जो है अब पलटवार जो करेगा वो बहुत भयानक होगा। रूस जो है पूरे इसकी एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो सप्लाई चेन आ रही है पोलैंड से उसको भी काटेगा। और आप ये देखें कि उसने जो इलाके सेलेक्ट किए हैं ये वो हैं जो इंडस्ट्रियल टाउन है, जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो खार्किव है, चाहे आप डोनेट्स्क लुहांस्क का एरिया, जापोरिजिया, खारासन, ओडेसा, और कहीं ना कहीं लावरोवा। तो मुझे लगता है कि अब पुतिन भी बहुत ज्यादा हमले करेंगे और घातक होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जब से उनके घर पे हमला हुआ है ये एक प्रकार से चैलेंज है, और मुझे लगता है रूस बिल्कुल। और जो अब तक के तेवर हैं, बयान हैं, वो ऐसे ही लग रहे हैं कि इसको चुनौती के रूप में ही लेकर जवाब देने की तैयारी है।